लोग करते हैं, लेकिन एक इकट्ठा होकर खेती कीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम लोग के पास गए, किसानों से बातचीत किए। पहले हम लोग 15 से 20 किसान का समूह छोटा छोटा बनाया गया। करीब 1000 के पास हम लोग किसान बन गए, छोटे बड़े समूह मिलके। तो बोले कि भाई जब एक समूह बन गया तो अब समूह नहीं रहा, अभी कंपनी के रूप में ये काम करेंगे। तो हम लोग बोले कि भाई कैसे कंपनी बनेगा? तो बोले कि सरकार द्वारा इसका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो कंपनी का धारा 1956 के तहत 9(a) के अनुसार निबंधित कराया गया। तो सभी समूहों को मिला के करीब 11 डायरेक्टर हम लोग चुने गए और 11 डायरेक्टर में एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषा का चुनाव हो गया। कंपनी निर्माण हो गई। बोले भाई आप कोई कंपनी बन गई, आप तो कंपनी के धारा के अनुसार आपको चलना होगा। इसमें हुआ कि शुरू में हम लोग खाद बीज का लाइसेंस लिए। बोले भाई किसान को जब खाद बीज लेना है तो बिना लाइसेंस के खाद बीज तो दे नहीं सकते हैं कहीं से लाके। कहीं भी हम लोग बड़े कंपनी में टाइप किए गए तो बोले भाई देखिए हम तो खाद दे सकते हैं, लेकिन आपके पास लाइसेंस रहेगा तो हम खाद देंगे, ऐसे तो खाद दे नहीं सकते। तो हम लोग लोकल मार्केट में गए तो वहाँ दाम ज़्यादा दे रहा था। तो मजबूरी बस हम लोग को खाद का बीज का लाइसेंस बनाना पड़ा। खाद बीज का लाइसेंस बना के हम लोग कंपनी को चालू किया और छोटे छोटे बड़े किसान सब मिल के एकत्रित हो गए और जिनको खाद की जरूरत पड़ता था हम लोग समूह के माध्यम से खाद देते थे। और खाद हम लोग मार्केट से कम रेट में देते थे। अब कहीं तो कैसे देते थे, हम लोग लाइसेंस बना लिए, लाइसेंस के माध्यम से डायरेक्ट कंपनी से खाद हम लोग लेते थे। खाद हम लोग एक बार लेते थे, ट्रक से लेते थे जो कि सस्ता में पड़ता था और अपना प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम करते थे। जिससे कि किसान को मार्केट जाने में, एक किसान मार्केट जाता है, एक ही काम लगी सब किसान जाता है तो समय का अभाव होता है, दूसरा सब काम कर सकता है। तो हम लोग बोले कि किसान अपना काम करेंगे, बाकी उसका जो अध्यक्ष होता है समूह का वो आएंगे ऑर्डर लेके, जितने किसान से ऑर्डर खाद बीज का आता था वो अनुसार हम लोग बीओडी में आपस में पास करते थे और उन अनुसार खरीदारी करते थे किसान के ऑर्डर के अनुसार। और हम लोग समूह के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे कि किसान को आसानी से कम समय में और कम कीमत में आसानी से मिल जाता है। तो हम लोग इसी तरह कंपनी बना के और उसके बाद सीट ला के हम लोग शुरू में गए तो बड़ा दिक्कत हुआ। जब लोकल बाजार में गए तो बोला भाई कि हमको टमाटर के बीज लेना था। हम लोग टमाटर के बीज ला गए तो टमाटर के बीज में बोला भाई हम 32,000 रुपये के.जी. देंगे। हम बोले भैया हमको पर्सनल खाली नहीं लेना है, हमको कम से कम लेना है 2 किलो लेना है। तो बोला कि ठीक है कुछ कम कर देंगे। वो आ गया करीब 28,000 पर आया। हम कि भैया 28,000 तो बहुत बोल रहे हो, हमको 10 किलो लेना है, हमारे पास 1,000 किसान है, हम कंपनी चला रहे हैं और सभी किसान की जरूरत है। बोला भैया ठीक है उतना ज़्यादा लीजिएगा तो कुछ और कम कर देंगे। तो 27,000 पर आया। हम कि अच्छा ये बताओ भैया कि तुम कहाँ से लाते हो बीज? बोला भैया हम तो पटना होलसेलर से लाते हैं। हम बोले भाई कि ठीक है जब तुम 27 में देते हो हम पटना होलसेलर में चले जाएंगे तो कितना में मिलेगा? देखा कि भैया वो तो आप जाइएगा तो समझ में आएगा। तो होलसेलर में गए तो वो कुछ कम किया। मैं कि भैया ठीक है हमारा इतना ज़रूरत है और इतना ज़्यादा पैसा बता रहे हैं, हमको ये तो लेना नहीं है। तो होलसेलर कहा कि भाई ठीक है हम आपको ऐसे जितना भी छोटा मार्केट में लोग रहता है उसको हम 26,000 में देते हैं, आपको 26,000 में देंगे। हम बोले भाई ठीक है आप तो माल तैयार करते नहीं हैं, आप तो बीज उत्पादन करते नहीं। तो हम तो नहीं करते, हम तो डायरेक्ट कंपनी से मंगाते हैं। क्योंकि तो वहाँ तो आप सुविधा मिलता होगा। तो कहा कि हाँ वहाँ तो मिल जाएगा। तो हम लोग कौशल्या फाउंडेशन के मार्गदर्शन में कंपनी से पता लगा कर और कंपनी में डायरेक्ट गए और डायरेक्टर से मिले। बोले भाई देखिए हम लोग किसान हैं, किसान की कंपनी है, हमारी कंपनी में 1000 आदमी हैं और सभी को बीज की जरूरत पड़ता है। ऐसा कीजिए कि जो आप होलसेलर में जो देते हैं उतना ही हमको 10 किलो 15 किलो बीज लेना है, उसी रेट में हमको दे दीजिए ताकि हम किसान को अच्छा बीज भी पहुंचा देंगे और कम कीमत में किसान को भी फायदा हो जाएगा, हमारा कंपनी भी चलेगा। बोला भाई कि ठीक है हम तो कम में देंगे लेकिन आपको प्रोसेस में आना होगा, इसके लिए आपको सरकारी लाइसेंस लेना होगा, डीओ साहब से पास कराना होगा लाइसेंस। चक्कर लग गया। तो फिर हम लोग बहुत प्रयास किए, फॉर्म करके डीओ साहब से
हम लोग अथी किए, लाइसेंस बनाए। लाइसेंस बनाने के बाद फिर कंपनी ही गए, जो बोला कि भाई ठीक है, तब तो लाइसेंस बन गया, आप तो बीज देंगे, लेकिन एक प्रोसेस आज है कि हमारे यहाँ बीज लीजिएगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, तब जाके हम होलसेलर वाला रेट देंगे। क्योंकि ठीक भैया हमको कम बीज चाहिए और बढ़िया बीज चाहिए। तो जानते हैं हमको 20,000 रुपये बीज मिला, 20,000 रुपये के जी, 32,000 रुपये के जी का टमाटर जो 812 था, हम लोग 20,000 रुपये में लिए। तो 20,000 हमको नहीं दिया, पर्सनल हमको नहीं दिया, हम भी किसान है, लेकिन एक आदमी जाएगा तो नहीं देगा। हम कितने 1,000 किसान के लिए गए, किसान का समूह बना और कंपनी के नाम पर दिया कि आज एक कंपनी हमारा 15 किलो बीज दे रहा है, तो कल के डेट में 30 किलो मिलेगा, 40 किलो मिलेगा। तो ऐसे करने से, एक साथ मार्केटिंग करने से ये सुविधा होता है कि अच्छा बीज और कम दाम में मिलता है, जिससे कंपनी को भी 20,000 रुपये के जी लिए, तो किसान को कहे भाई ठीक है, तुमको 32,000 मिल रहा था, हम तुमको 22,000 रुपये देंगे। तो 22,000 रुपये ले तो 2,000 कंपनी को रखे, कंपनी में आदमी जाता है, खर्च है, कंपनी चलाने के लिए भी कुछ खर्च है, तो हम लोग 22,000 रुपये किसान को दिए। तो किसान को भी बचत हो गया, हमारी कंपनी को भी बचत हो गया, किसान को भी लगा कि भाई कंपनी रहने में बहुत फायदा है, तो कंपनी में सदस्य भी रहा। जब ये तो बीज की बात हो गया, बीज में इतना बेनिफिट। उसके बाद जब हम लोग बीज लगाए, उसका उत्पाद हुआ, तो उत्पाद को भी बोले कि भाई जो अपना अपना मार्केट में देते हो, लोकल मार्केट में देते हो, कोई फला जगह में चले जाते हो, कोई का रेट कुछ मिलता है, तो ऐसा कीजिए एक जगह हम लोग ABC सेंटर खोले कि सभी किसान जितने भी उत्पाद करते हैं एक जगह पर लाइए, और यहाँ पर लाके हम लोग आपको जो मार्केट में, जो लोकल मार्केट में मिलता है रेट, उससे ज़्यादा हम आपको पैसा दिलाएंगे। तो क्या होगा भाई, एक जगह रख लेते हैं हम लोग, मार्केट में जाती है उसको छट्टी कर देते हैं, सब माल का अलग अलग करके, और गाड़ी आती है, हम लोग अभी प्राइवेट गाड़ी से काम कर रहे हैं, भाड़ा वाला गाड़ी से, और उसको 4-5 मंडी है, पटना है, मीठापुर है, खुशूपुर है, सब मंडी में हम लोग भाव पता लगा लेते हैं। भाव पता लगा के देखते हैं जो मंडी में ज़्यादा रेट है और कैसा माल की जरूरत पड़ता है, जो अनुसार मार्केट में जितना दाम रहता है, बढ़िया दाम अच्छी जो सामान रहता है, तो पटना मीठापुर में अच्छा दाम देता है। उससे कम कैटेगरी क्या है, लोकल में हमको अच्छा दाम मिल जाता है, तो उस मार्केट में हम दे देते हैं। ऐसे ऐसे करके हम किसान को ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। सब्जी से लेके, बीज से लेके, उत्पाद तक के भी हम लोग एकत्रित करके और कंपनी के माध्यम से हम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं किसान। ऐसे करके हमारी कंपनी चल रही है। कौशल्या फाउंडेशन के मार्गदर्शन में हम लोग किसान हैं, हम लोग को पता नहीं था कि कहाँ कंपनी है, कहाँ बीज वाला कंपनी है। हम लोग कौशल्या फाउंडेशन के माध्यम से हर एक प्रोड्यूसर कंपनी और भी बिहार में है, वहाँ हम लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ देखते हैं कि कैसे कैसे कंपनी चल रही है, उसका क्या रूल है, क्या कागज है, क्या पत्र है, कैसे कैसे चलता है, तो उस अनुसार हम लोग जाते हैं, दूसरे से सीखते हैं। हाल हम लोग रांची गए थे, प्लांटो में गए थे, अनुशासन केंद्र है, वहाँ पर बीज उत्पादन होता है सरकारी, वहाँ पर बीज उत्पादन किया जाता है सब्जी का। हम लोग वहाँ पर देखे, वहाँ मल्चिंग किया गया है, जो कि नए तकनीकी से खेती किया जाता है सब्जी का, जो कि कम खर्च में अच्छा उत्पाद किया जाता है। चिमचिमी का एक मल्चिंग होता है, एक नेवारी का प्राकृतिक मल्चिंग होता है, वो जनरल होता है। तो हम लोग डीमो करवाए, डीमो करवा के 1 कट्ठा में हम लोग चिमचिमी से मल्चिंग कराए भिंडी के खेत में। उसके बाद एक है नेवारी से प्राकृतिक मल्चिंग कराए और एक जनरल लगवाए, तीनों एक साथ लगवाए। तीनों में समय के अनुसार पानी पटवाए, वही अनुसार हम लोग खाद दिलवाए और दवा दिलवाए। तो हम लोग बहुत से आदमी लोग आने देखने के लिए, तो जो मल्चिंग किया हुआ था चिमचिमी से, उसका फसल बहुत अच्छा रहा, उसका उत्पाद भी रहा। एक हुआ कि उसमें निकौनी करना नहीं पड़ा, पानी कम लगा, बाकी में जो जनरल था उसमें घास ज़्यादा हो गया, उसमें निकौनी करना पड़ा, खर्च ज़्यादा हुआ, उससे बढ़िया उत्पाद भी नहीं हुआ। तो मल्चिंग बहुत से ऐसे तकनीक है जो हम लोग नहीं जानते हैं, वो वैज्ञानिक लोग अपना तकनीक बताते हैं, हम लोग जिस मेहनत कर देते हैं, उससे फसल उत्पाद बढ़ जाता है, उत्पाद बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक है कि हमको लाभ मिल जाता है, मार्केट में भी मिल जाता है। तो कम खर्च में जरा सा मेहनत कर देते हैं, जरा सा पद्धति को बदल देते हैं, काम उतना ही करना है, सब्जी लगाना ही लगाना है, लेकिन जरा सा पद्धति को बदल देते हैं, करने का प्रक्रिया को बदल देते हैं, उससे बहुत बेनिफिट हो जाता है। और कंपनी के माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं।